बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ़िश के बारे में तमाम मालूमात प्रोवाइड करूंगा आज की इस वीडियो में। तो आप मेरे साथ ये वीडियो इन तक देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट लेंगे और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम फर्स्ट स्लाइड पे फ़िश का इंट्रोडक्शन करेंगे कि किस तरह फ़िश को डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहला जो एडाप्टेशन सॉरी सबसे पहले जो कार्डेट से ये किस तरह आया ये पढ़ेंगे दूसरे स्लाइड पे। हाउ दे कम फ्रॉम फाइलम कार्डेटा। अच्छा, तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिश। फिश को हम किस तरह क्लासिफाई करते हैं, कौन कौन से क्लासेस फिश में आते हैं ये पढ़ेंगे। तो ये बहुत डिटेल के साथ इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे एडाप्टेशन ऑफ फिश। फिश में कौन कौन से ऐसे एडाप्टेशन हैं जो फिश ने किए हैं, क्योंकि फिश एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। अच्छा, फंक्शन इन फिश पढ़ेंगे। फिश में कौन कौन से फंक्शन हैं जो फिश में जिस तरह हमारे पास रिस्पायरेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा आज की इस लेक्चर में। अच्छा, द लास्ट वन जो है हमारे पास वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फिश। फिश की मॉर्फोलॉजी हम देखेंगे कि फिश की मॉर्फोलॉजी किस तरह है, कौन कौन से पार्ट्स फिश में मौजूद है जो कि हेल्प करता है फिश को सर्वाइव करने में। अच्छा, तो ये तो था फिश के बारे में। तो आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो इन तक देखिए ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। नेक्स्ट पेज पे आते हैं फिश की डिफिनीशन करते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि फिश को पाइसिस हम कहते हैं। बहुत सारे बुक्स में पाइसिस वर्ड मेंशन है फिश के लिए। अच्छा, अब देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। पाइस ए टर्म दैट रेफर टू सुपर क्लास ऑफ vertebrate with true jaws and those that are aquatic. The word pies come from the plural form of a Latin word pies which mean fish. सबसे पहले फिश की डिफिनीशन में आप ये देखें कि सुपर क्लास है वर्टिब्रेट का। दूसरे नंबर पर इसमें ट्रू जाज प्रेजेंट होंगे और ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट में सरवाइव करेगा। ये हो गया फिश की डिफिनीशन। आप ये जाने कि सबसे पहला नाउन स्पीशीज जो फिश का था वो ये था, जिसके लिए हम वो हम पिक ये था। अच्छा, फाइलम कार्डेटा से फिर पढ़ते हैं कि इसका ताल्लुक फाइलम कार्डेटा से किस तरह है। हमारे पास फाइलम कार्डेटा में दो बड़े ग्रुप हैं। एक है एक्रीनिएटा जिसको प्रोटोकार्डेटा कहते हैं, दूसरा है क्रेनिएटा जिसको हम कहते हैं यूरोकार्डेटा। ओके, तो यूरोकार्डेटा है, इसके साथ हमारा आज ताल्लुक है क्योंकि हम फिश को डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास है वर्टिब्रेटा होता है, जिसमें हमारे पास एक नंबर पर फर्स्ट नंबर पर आता है एग्नेटा। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास ये एग्नेटा है, ये इसमें स्पीसीज सब क्लासेस है, लेकिन इसके साथ हमारा बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। स्टोमेटा में हम पाइसिस पर फोकस करेंगे। इसमें दो बड़े ग्रुप्स है गेनिस्टोमेरिया में, टेट्रोपोडा और फिर से सब क्लासेस है। लेकिन हमारा जो है नेक्स्ट पेज पे इसका डिटेल के साथ देखेंगे। सबसे पहले हम अगर क्लासिफिकेशन ऑफ फिश पढ़े तो बहुत अच्छा होगा। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पे और क्लासिफिकेशन ऑफ फिश पढ़ते हैं। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फिश। फिश में ये जो क्लासिफिकेशन है वैसे तो हमने चार मेंशन किए थे, लेकिन हमारे पास जो ये फर्स्ट नंबर पे है जावलेस फिश। दिस आर द मोस्ट प्रिमिटिव फिश लेकिन जाज एंड पेयर फिन। इसके बारे में जाने कि ये जो फिश है जावलेस फिश जिसको हम इग्निटा कहते हैं, ये असल में फिश नहीं है लेकिन फिश की तरह है। यानी दिस इज नॉट द ट्रू फिश बट दे आर जस्ट लाइक द फिश। सो ये जो है ये एक अलग ग्रुप है पाइसी से, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ इसलिए मेंशन किया ताकि आप इसको जानें, ठीक है। नंबर दूसरा जो है ये ट्रू फिश है। अब ये ट्रू फिश स्टार्ट हो गया। कार्टिलेजिनस फिश है, कार्टिलेजिनस फिश। इसका जो स्केलेटन है, दिस फिश हैव स्केलेटन मेड ऑफ कार्टिलेज इंस्टेड ऑफ बोन। सो इसका जो स्केलेटन है ये कार्टिलेज से बना होता है और ये जो ग्रुप है ये ट्रू फिश में इंक्लूड होता है। दूसरा नंबर ये भी ट्रू फिश है, ये जो है वो बोनी फिश है, ठीक है। These are the largest group. These fish have skeleton made of bones. इसका एग्जाम्पल जो है ना ये मैंने यहाँ पर लिखी है, लेकिन आप ये जाने कि इसका जो स्केलेटन होगा ये बोन से बना होगा, ठीक है। और ये ट्रू फिश है और इसमें जाज रिप्रेजेंट है, तो ये हो गया बोनी फिश। अब आते हैं एडेप्टेशन ऑफ फिश। फिश में कौन कौन से एडेप्टेशन होते हैं। हमें पता है कि फिश एक्वेटिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव करता है, तो इसलिए ये फॉलोइंग एडेप्टेशन फिश करते हैं।
सबसे पहले हमारे पास जो है वो है गिल्स। ये हेल्प करता है फिश को कि एक्सचेंज ऑफ गैस में फिश को हेल्प करता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो आता है वो है हमारे पास स्केल्स एंड म्यूकस। तो स्केल एंड म्यूकस क्या है? ये फिश को हेल्प करता है कि ये पैरासाइट और रेजिस्टेंस एजेंट से बचे। ठीक है। तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर जो है ये फिश की बयानसी में हेल्प करता है, और ये स्विम ब्लैडर सिर्फ बोनी फिश में मौजूद होता है। लेटरल लाइन जो है ये सेंसरी सिस्टम है, और ये हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। एक कम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ एडाप्टेशन ऑफ फिश में इसको आपको आपके लिए मेंशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं और देखते हैं फंक्शनिंग फिश। फिश में मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं, लेकिन याद रहे कि मैं सिर्फ जनरल डिस्कशन ऑफ फिश करूँगा, तो इसलिए कुछ फिश में मुख्तलिफ तरह के फंक्शन होते हैं ना। तो ये हमारे पास जो है रिस्पायरेशन है। सबसे पहले रिस्पायरेशन को देखते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स विच एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर इनटू थ्रू माउथ, flow over the gills and exist through the gill slide. Some fish like lungfish have specialized lung for breathing. अच्छा, रिस्पायरेटरी सिस्टम को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। फिश जो है वो जो सबसे पहले जब पानी मुंह के ज़रिए इंटर करते हैं तो ये ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करता है, ऑक्सीजन को फिल्टर करता है, और अपने आप के लिए ऑक्सीजन को साफ कर लेता है, ताकि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इसका तबादला करे, और ये जो है ना ऑक्सीजन को फिर सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को फिर आउट करता है। तो एक ऑक्सीजन को इंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर लेता है। तीसरे दूसरे नंबर पर हमारे पास जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसको आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं कि फिश हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम विद टू चैम्बर हार्ट। The heart pump blood to gill for oxygen and then to rest of the body. This single loop system is efficient for aquatic life. अच्छा, जो फिश में है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और इसका जो हार्ट है वो दो चैम्बर का है। इसके साथ साथ जो फिश में खून है वो पंप करता है, हार्ट पंप करता है ब्लड को थ्रू गिल की तरफ, फिर गिल से थ्रू आउट थ्रू होल बॉडी। ये हो गया फिश में सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन आप इस बात को जाने कि ये जनरल डिस्कशन है फिश में, और हर स्पीशीज में एक अलग सिस्टम हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्लासेस हैं। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लीजिए। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बात करेंगे। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फिश है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम कुछ न्यूट्रिशन के बारे में इस यहाँ पर जिक्र करेंगे। फिश में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड द माउथ, एसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड लिवर। फिश हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट। herbivore eats plant and algae, carnivore eat other fish and marine animal, omnivore eat other plant and animal. The liver and pancreas help in digestion by producing an enzyme. फिश का डाइजेस्टिव सिस्टम मुंह से शुरू होता है और एंड्स पे ख़त्म होता है। यानी फिश का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट करता है मुंह से, माउथ से, और इंड होता है इसका एनस पे। इसमें बहुत सारे आर्गन आते हैं, जिस तरह एसोफेगस है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, पेंक्रियाज है। ये सारी चीज़ें हेल्प करता है, स्टेप बाय स्टेप डाइजेशन होता है इसमें, और फिर यहाँ पर फूड डाइजेस्ट होता है। ठीक है। लीवर और पेंक्रियाज सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है। अच्छा, रिप्रोडक्शन इन फिश पढ़ेंगे। फिश का जो रिप्रोडक्शन है वो मैंने अभी भी पढ़ा है। मुख्तलिफ क्लास फिश है, मुख्तलिफ क्लास में मुख्तलिफ रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ ये बात का जिक्र करना चाहूँगा कि ये जो फिश का रिप्रोडक्शन है ये बहुत यूनिक तरह की, क्योंकि मोस्ट फिशेस रिप्रोड्यूस बाय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जैसा कि स्पर्मिंग के वर्ड में वेयर एग एंड स्पर्म आर रिलीज इनटू वाटर। ये जो एग और स्पर्म कुछ फिश है ना, ये एग और स्पर्म को रिलीज करते हैं पानी में, यानी ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है। अच्छा, कुछ में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये डिपेंड करता है फिश की क्लास पर कि कौन सा फिश कौन से क्लास से ताल्लुक रखता है। ठीक है। और इसके साथ कुछ फिश जो है वो थाउजेंड ऑफ एग्स को
लेक आता है, पानी में छोड़ता है, फिर इस पर फिश आता है, मेल फिश आता है, इस पर स्पर्म का रिलीज़ करता है, तो इससे फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं फ़िश में। अच्छा, मॉर्फोलॉजी फ़िश में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ़िश कि फ़िश में कौन कौन से पार्ट्स है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि ये तो एक तो ये बात है कि एक एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहता है। तो हम अगर स्ट्रक्चर पर आ जाए तो ये फ़िश का स्ट्रक्चर है, और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जिस तरह हमारे पास है इसमें कार्डल फिन्स है, एडिपोज फिन्स है, डॉर्सल फिन्स है। तो सबसे पेहले एनल फिन पे आते स्टार्ट लेते हैं एनल फिन्स। ये है हमारे पास फिश की एनल फिन। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो है वो है पेल्विक फिन्स, ये पेयर फॉर्म में मौजूद होते हैं। तीसरे नंबर पर पेक्टोरल फिन्स, जिसको पेयर्ड फिन यानी पेयर फिन के फॉर्म में होता है। ये है गिल्स। जब मैंने गिल्स की डिस्कशन की तो ये भी पढ़ा कि गिल्स एक्सचेंज ऑफ गैस में हेल्प करता है। इसके बाद कार्डल फिन्स, एडिपोज फिन्स, और इसके बाद डॉर्सल फिन्स। और ये जो लेटरल लाइन है ये सेंसरी सिस्टम या न्यूरॉन में हेल्प करता है। ये एक कम्प्लेक्स टॉपिक है, इंशाल्लाह कहीं दूसरी वीडियो में मैं बताऊंगा। तो ये तो हो गया मॉर्फोलॉजी ऑफ फिश। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि किसी को फ़ायदा पहुँच जाए। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। और सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ़िश। ये तमाम बातें फ़िश के बारे में थी। मैंने आपको बताया, लेकिन कुछ डिस्टरबेंस की वजह से मेरे इस वीडियो पर बहुत ज़्यादा वक्त लगा, और मैंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी किया था। लेकिन कुछ इंटरनेट और इन्वायरमेंटल इश्यूज जो मेरे पास होते हैं ना, ये मैं मुझको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। अच्छा, कुछ फ्रेंड का मानना है कि ये वीडियो आप नहीं बनाते हैं, इसको आप एडिट करते हैं या किसी और चैनल से। तो मैं इसको बताता चलूँ कि ये मैं ख़ुद ही बनाता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर तस्वीर मेंशन किया। वैसे लेक्चर में तस्वीर मेंशन करना बुरी बात है, लेकिन मैंने इसलिए मेंशन किया कि आप कोई बात जाने। So thanks for watching. Don't forget to subscribe my YouTube channel by Usta with the C format. Thanks. Thank you. Allah Hafiz.